जय हिंद साथियों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल कैजुअल क्लासेज। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं ट्रिग्नोमेट्री तालिका, जो कि हमारे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की सबसे महत्वपूर्ण विषय है। ट्रिग्नोमेट्री तालिका ये हमारे ट्रिग्नोमेट्री 9th क्लास से स्टार्ट होकर ग्रेजुएशन और कंपटीशन लेवल तक पूछी जाती है। इस कंपटीशन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने वाले इस ट्रिग्नोमेट्री तालिका पर आधारित होते हैं, जिनमें इनका मान पूछा जाता है। साइन का, कॉस का, टेन का, जो हमारे 6 मेंबर है ट्रिग्नोमेट्री तालिका के, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कासेक, इनका मान पूछा जाता है। बड़े बड़े सवालों में भी इनका मान पूछ लिया जाता है। तो आइए हम जानते हैं इसका मान बहुत ही सरल और आसान तरीके से, जो कि अचानक भी एक भी मान पूछेगा वो भी, और पूरा सारणी तालिका बनाना होगा 9 क्लास फर्स्ट ईयर 11th और 12th में। कैसे बनाएंगे सिर्फ 2 मिनट के अंदर, आइए जानते हैं। करना कुछ नहीं होता, हमको पहले साइन का जो एक पहला साइन का केवल मान हमको याद होना चाहिए। उसके बाद जो ये पांचों है, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कासेक, इनका मान हम केवल पहले की विधि पर, पहले के आधार पर हम ये सभी का मान निकाल सकते हैं। बस पहले का मान याद रखना, जो 0 से स्टार्ट होता है और 1 पर खत्म होता है, और बीच का जो मान होता है 0 और 1 के बीच में मान होता है। तो स्टार्ट करते हैं। साइन 0 का मान होता है 0। साइन 30 का मान होता है 1/2, और साइन 45 का मान होता है 1/√2। साइन 60 का मान होता है √3/2। साइन 90 का मान होता है 1। अब कास का मान लिखना है, तो कास का जो होता है, कास जो होता है साइन का उल्टा होता है। इधर से जो लिखते गए हैं वही इधर से अब लिखते जाएंगे, इधर को कास में, तो हमारा हो जाएगा कास का मान। साइन का उल्टा होता है। कास 0 का मान हो जाएगा 1। कास 30 का मान हो जाएगा √3/2। कास 45 का मान हो जाएगा 1/√2। कास 60 का मान हो जाएगा 1/2, और कास 90 का मान हो जाएगा 0। अब बात आती है tan की। तो tan अपने फार्मूले के हिसाब वैसे भी बन जाएगा, या फिर हम फार्मूले के हिसाब से बताते हैं। tan जो होता है हमारा, tan इज इक्वल टू होता है साइन अपान कॉस। अब साइन अपान कॉस होता है tan, यानी कि जो इसका मान है, साइन का मान और कास का मान बटे में रखकर निकालेंगे तो हमारा tan का मान आ जाएगा। tan का मान जो हम निकालेंगे, तो साइन का मान और कास का मान बटे में रखकर निकालेंगे तो एकदम आसान तरीके से tan का मान आ जाएगा। जैसे कि निकालेंगे tan 0 का मान निकालना है, तो साइन 0 का मान रखेंगे। उसके बाद कास 0 का मान रखेंगे, तो हमारा आ जाएगा साइन 0 का मान है 0 और कास 0 का मान है 1, तो ये हमारा आ जाएगा 0। किसी भी संख्या की एक इम्पोर्टेंट ट्रिक है कि 0 को किसी संख्या से जब हम लोग भाग देंगे तो आएगा क्या, 0। जब किसी संख्या को 0 को जब 0 को किसी संख्या से भाग देंगे तो आएगा 0, और जब किसी संख्या को 0 से भाग देंगे तो आएगा इनफाइनाइट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि बड़े बड़े जेईई मेंस, रेलवे वगैरह के क्वेश्चन पेपर में आता है। 0 को किसी संख्या से भाग देंगे तो आएगा 0, तो किसी संख्या को 0 से भाग देंगे तो आएगा इनफाइनाइट। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0, और इसमें क्या है, इसको इसको जब भाग देंगे तो 2 से 2 रिमूव हो जाएगा, तो हमारा बचेगा 1/√3। और इसमें जब करेंगे तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, हमारा आ जाएगा 1। और इसमें जब करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारा आ जाएगा 3। और नीचे एक लिखे हैं, लिखे। अब इसमें 0 को किसी संख्या से भाग देंगे, तो 0 से किसी संख्या को भाग करेंगे तो आ जाएगा इनफाइनाइट। अब नंबर 5 पे है, नंबर 4 पे है हमारा कॉट। तो कॉट जो हो जाएगा tan का एकदम उल्टा, जो यहाँ है उसको इधर लिख देंगे, तो कॉट 0 का मान इनफाइनाइट, यहाँ हो जाएगा √3, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ 1/√3, और यहाँ हो जाएगा हमारा 0। अब आता है सेक का बात, सेक की बात। तो सेक में होता है क्या, फार्मूले के बेस पे हमारा जो सेक होता है, फार्मूले के बेस पे सब निकालेंगे। जो हमारा सेक होता है 1/cos होता है, यानी कि जब हम निकालेंगे सेक 0 का मान, तो यहाँ लिखेंगे सेक 0, यहाँ लिखेंगे 1/cos
cos 0, तो cos 0 का मान कितना है 1, और एक जीरो को किसी संख्या से भी बताया भाग देते हैं तो आता है हमारा क्या 0, तो हो जाएगा यहाँ 0। अब cos √3/2 है तो 1/√3/2 लिखेंगे तो हमारा 2 ऊपर चला जाएगा, तो यह हमारा हो जाएगा 2/√3। सेक जो होता है कास का एकदम उल्टा होता है, इसको उल्टा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा √2। एक नीचे लिखे या ना लिखे। अब यहाँ पे हमारा 2 को ऊपर करेंगे तो आ जाएगा 2। अब 0 को जब 1/0 लिखेंगे तो आ जाएगा इनफाइनाइट। अब यहाँ क्या है कौशिक में सिंपल तरीका, इसका सेक का जो है उल्टा कर देंगे, हमारा आ जाएगा कौशिक का मान उल्टा कर देंगे √2 2/√3 और यहाँ हो जाएगा 0। इस 6 मेंबर के तालिका का मान याद रखने के लिए सबसे सिंपल तरीका है कि हमको पहले का मान केवल याद होना चाहिए, उसके बाद दूसरा जो है cos का केवल उसका उल्टा लिख देंगे, तीसरा जो है हम इसको यहाँ से भाग करके देखेंगे, भाग करेंगे 0 आएगा, यहाँ से यहाँ भाग करेंगे जो बचेगा लिख देंगे, इसको भाग करेंगे जो बचेगा लिख देंगे, ये भाग करेंगे जो बचेगा लिख देगा, इसको भाग करेंगे जो बचेगा लिख देगा। अब काट का जो आएगा 10 का उल्टा करके लिख देंगे। अब जो सेक का आएगा इसको कास का उल्टा करके लिख देंगे, कास के मान को उल्टा करेंगे, यहाँ पे जो है कास के मान को उल्टा करेंगे 2 ऊपर चले जाएगा √3 नीचे आ जाएगा। देख लीजिए एकदम करेक्ट।